हाय स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू माय चैनल न्यू बिगनिंग। पिछले वीडियो में आपने अभी तक पढ़ा कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, इंटीजर। आज हम आप लोग को बताएंगे व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले जो हम पिछले वीडियो में बोले थे वो आज भी बोल रहे हैं कि कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ आप लोग के समझने के लिए है। तो प्लीज़ आप लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन बाय यूजिंग योर बुक और गूगल आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। सो व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर आप लोग छोटे क्लास से ही पढ़ रहे होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। द नंबर विच कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ p बाई q। पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, द नंबर जो p बाई q के रूप में लिखे जाएं, ऐसे नंबर जो p बाई q के रूप में लिखे जाएं। p एंड q ये न्यूमरेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट है। तो आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जो p बाई q के रूप में हो और जिसका q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और p और q रिक्वायर्ड कंडीशन हम आप लोग को बता रहे हैं कि एक रेशनल नंबर होने के लिए ये डेफिनेशन भी है और ये रिक्वायर्ड कंडीशन भी है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन और डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी नंबर जो p बाई q के रूप में लिखा हो, और सेकेंड थिंग जिसका q 0 ना हो, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछी जाती है, जिसका p एंड q बोथ आर इंटीजर। p एंड q बोथ आर इंटीजर। इंटीजर होने चाहिए p एंड q, और q 0 नहीं होना चाहिए और p बाई q के रूप में लिखा होना चाहिए। लाइक दैट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 4/9। 4/9 वैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल लिया था, आज आप लोग 7/2 लीजिए या फिर एज यू वांट, जो भी आप नंबर सोचें, आपके दिमाग में जो भी नंबर आए। ऐसे नंबर मत ले लीजिएगा कि जो इंटीजर ना हो, जो वो नंबर लीजिएगा जो इंटीजर हो। इंटीजर क्या होता है आप लोग को पहले ही वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आप लोग ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को चेक कीजिए। मैंने बताया था इंटीजर क्या होते हैं। अब कोई दो नंबर लीजिए, अपने दिमाग में सोचिए वो दो नंबर और उसको p बाई क्यू के रूप में लिखिए। प्यू अंश के फॉर्म में और हर के फॉर्म में, इन दोनों को लिखिए। जो आपको फ्रैक्शन इससे मिलेगा वो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ये एक फ्रैक्शन ही तो है, फ्रैक्शन ही तो होता है रेशनल नंबर। p बाई क्यू हम एक अंश लिख दिए, एक हर लिख दिए, इसका मतलब क्या? हमने एक फ्रैक्शन ही तो लिखा। कल मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, डेसिमल वगैरह, उसमें बात की थी मैंने। आप लोग नहीं देखे हो तो देख लीजिए, हम फिर से कह रहे हैं। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, किसका? रेशनल नंबर का। और दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई कि q 0 नहीं होना चाहिए, वो क्यों नहीं होना चाहिए इसका भी रीजन दे देते हैं। देखिए, अगर हमने जैसे एक इंटीजर लिखा 9, इसके अपॉन में q जो मैंने माना 0 मान लिया। क्यों 0 माना? क्या ये इंटीजर है? तो हाँ, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि 0 भी एक इंटीजर होता है, बट 0 इंटीजर होता है लेकिन 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पहले ही कंडीशन बता दिया है कि q कभी 0 नहीं हो सकता रेशनल नंबर में। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या रिजल्ट देगा? ये हमें इंफिनिटी की ओर लेकर जाएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। मैथमेटिकली डिफाइन है, वैसे 0 है। हम आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे कि मैथमेटिकली अनडिफाइंड कौन कौन से होते हैं, बट इन्फिनिटी डिफाइन है, बट ये एक रेशनल नंबर नहीं होता है।
इन्फिनिटी रेशनल नंबर नहीं होता है, इस वजह से जीरो जो है यहाँ पे नहीं रखा जाता है। बट हाँ, ये हमने कहा कि इंटीजर होना चाहिए पी क्यू, और जीरो इंटीजर भी है, बट इसके बाद भी जीरो क्यू में नहीं हो सकता। हाँ, आप लोग अगर चाहें तो पी में रख सकते हैं, पी में चाहने की बात नहीं है, होता भी है। आप जैसे p को मैंने कह दिया जीरो है, और q आप जैसा भी चाहो 3 4 कुछ भी मानो, एज यू वांट, 3 4 जो भी नंबर आप लोग चाहो q में मान लो, और मैंने मान लिया p जीरो है। एक कंडीशन मैंने रखी जिसमें p जीरो मान लिया, तो ठीक है, p मैंने जीरो माना और q में मान लो हमने 4 मान लिया, तो क्या रिजल्ट देगा? अब आप लोग बताओ, अब ये रिजल्ट देगा, क्या देगा? अब ये रिजल्ट जीरो का देगा। न्यूमरेटर में अगर जीरो आता है तो वो हमेशा जीरो रिजल्ट देता है, और अगर नीचे आता है तो वो इन्फिनिटी देता है। इन्फिनिटी जो है रेशनल नंबर नहीं है, बट जीरो रेशनल नंबर होता है। इस वजह से हम p को जीरो कर सकते हैं, बट q को जीरो नहीं कर सकते हैं। एक चीज और, रेशनल नंबर को हम लोग मैथमेटिकली डिनोट किससे करते हैं? तो यहाँ आप लोग लिख लो, डिनोटेड बाई q। क्यू अगर जहां भी लिखा होगा तो आप लोग समझ लेना वहां पे रेशनल नंबर की बात की जा रही है। ठीक, इसमें देखो, अब आप लोग ये बताओ कि क्या ये इंटीजर से बड़ा सेट है या नहीं है? ऑफ कोर्स आप लोग का आंसर यस ही होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दो नंबर आए, इसमें देखो आपके फ्रैक्शन भी आ गए। अब हाँ, एक चीज और, नेगेटिव नंबर भी इसमें इंक्लूडेड है। अब मैंने नेगेटिव का एग्जांपल लिया नहीं, इससे आप लोग ये मत समझिएगा कि इसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं है। नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड है। आप चाहो तो -8/7 लिख लो, -4/9 लिख लो, नो मैटर। माइनस होगा जब आप फ्रैक्शन को लेकर आ गए, और मैंने ये कह दिया ये इंटीजर से बड़ा सेट है, तो क्या इंटीजर में नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर में भी नेगेटिव नंबर आएंगे। बट और हाँ, यहीं से स्टार्ट होता है डेसिमल नंबर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ऐसा कौन सा सेट है जिसमें डेसिमल नंबर की स्टार्टिंग हो जाती है, या डेसिमल या फ्रैक्शन नंबर की स्टार्टिंग हो जाती है, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए वो सेट है रेशनल नंबर का। क्योंकि रेशनल नंबर से ही फ्रैक्शन आया, और फ्रैक्शन जहाँ पे आया वहां पे डेसिमल तो आना ही है। जैसे कि मैंने 7/2 लिखा, अब इसको आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। आप लोगों ने सीखा ही होगा कि कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। इसको डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा आपका वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि फ्रैक्शन और डेसिमल की स्टार्ट किस सेट से होता है? रेशनल नंबर के सेट से होता है। ये हो गई रेशनल नंबर की बात। अब हम लोग चलते हैं इरेशनल नंबर की ओर। इरेशनल नंबर कंप्लीट कर लेना। इरेशनल नंबर तो सिंपली जैसे कि मैंने कहा p/q में रेशनल नंबर लिखा जाता है। इरेशनल में क्या होगा? जो p/q में ना लिखा जाता हो, जो p/q में न लिखा जाता हो। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। तो p/q में लिखा नहीं जाता। अब भाई ये है कि इसमें फ्रैक्शन नहीं आते, तो अब इसमें आते कौन से नंबर है? इसमें आपके जितने भी रूट में आते हैं, जितने भी स्क्वायर रूट या फिर जितने भी रूट होते हैं, आप रूट में कोई नंबर लिख लो। ये मैंने रूट लगाया, इसके अंदर मैंने 2 लिखा, रूट लगाया 3 लिखा, तो क्या हो गया? ये सारे इरेशनल नंबर आ गए। क्योंकि ये तो देखो आप लोग, ये इंटीजर है, भले 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, बट क्या ये p/q में लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। अब भले इसकी वैल्यू होती है √2 की वैल्यू आप लोग जानते हो 4.414 होती है, √3 की वैल्यू आई थिंक 1.732 समथिंग होती है। ठीक, भले ये सब डेसिमल वैल्यूज दे रहे हैं आपके, ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा, ये कंटिन्यू होता जाएगा, एंडिंग पॉइंट नहीं आएगा इसका। इस वजह से ये इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर वैसे तो बहुत बड़ा सेट है, इसको एक्सप्लेन बहुत डेप्थ में किया जाता है, बट आप लोग के अलजेब्रा में जितना यूज है आप लोग उतना समझो। अगर और डेप्थ में जाना है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो
इरेशनल नंबर पे बहुत अच्छे से बनाएंगे, जिसमें आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट जितनी आपकी फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा में यूज होगा वो इतना इनफ है, इतने में आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप लोग देखो कि जो एक आप लोग बहुत मैथमेटिक्स में बहुत एक नाम की एक चीज है, वो क्या है, पाई। आप लोग ने सभी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पाई आता है, मैथ्स में भी पाई आता है। तो पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये 100% पूछा जाता है कि पाई क्या है। पाई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है? तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है। बट आप लोग ने पाई की वैल्यू भी पढ़ी होगी। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर वैल्यू पे आप लोग फोकस करोगे तो 22/7 आप लोग क्या लग रहा है देखने से, ये 22/7 क्या है? पाई छोड़ दो, 22/7 क्या है? 22 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या है ये? होपफुली आप लोग का आंसर होगा कि ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज 22/7, ये एक रेशनल नंबर होता है। बट पाई जो मैथमेटिकली लिखा जाता है दैट मीन्स ये होता है इरेशनल नंबर होता है। अब इसका रीजन क्या है? इसके पीछे हमें आप लोगों को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बताने पड़ेंगे। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, वो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अभी आप लोग को रेशनल और इरेशनल बता दिए, इसके बाद हम बताते हैं रियल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इन तीनों चीजों को बताने के बाद आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा फाइनली। पहले वीडियो में हमने बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। आज हमने बताया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और अभी बताएंगे तुरंत हम बताने वाले हैं रियल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब बताने के बाद नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें आप लोग को नोट करने जैसा तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ है, बट अगर लग रहा हो तो प्लीज हैव अ नोट। उसके बाद हम बताते हैं रियल नंबर के बारे में। तो अभी हमने जाना रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल के बारे में। अब हम जानते हैं रियल नंबर के बारे में। देखिए, हम आप लोग को सीक्वेंस से बता रहे हैं। सबसे पहले मैंने सबसे छोटा सेट बताया, फिर उससे बड़ा सेट बताया, फिर उससे बड़ा बताया। अब अगर हम अब बताने जा रहे हैं अगर रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या है? ये जरूर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से बड़ा सेट होगा, तभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। सो व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर्स, चलिए हम लिख देते हैं या फिर बता देते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन सेट जो बनाया जाता है वो रियल नंबर होता है। जैसे हमने रेशनल नंबर को हमने क्यू से डिनोट किया, अभी मैंने तुरंत ही बताया कि रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर को मैं वहां बताना भूल गई, यहाँ बता दे रहे हैं, क्यू स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को क्यू स्टार से डिनोट करते हैं। और अभी मैंने कहा कि इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन ही क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाता है। तो रियल नंबर क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। मतलब कि आपके इसमें रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो आप लॉजिकली अगर सोचो तो देखो ये बड़ा सेट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर आ रहे हैं। रेशनल नंबर आ रहे हैं तो यानी इसमें सारे इंटीजर आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं यानी इसमें सारे होल नंबर आ रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं इसका मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। कंबाइंडली अगर बताएं तो ये सबसे बड़ा सेट है। किससे बड़ा? ये सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, बट ये रेशनल नंबर से बड़ा सेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेशनल नंबर भी आ रहे हैं, इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं। अब रेशनल नंबर की रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी वो मैंने आपको बताई, आप कंपेयर करो उसके हिसाब से, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये बड़ा सेट कैसे हुआ।
सो एग्जाम्पल लेते हैं। रेशनल नंबर में जैसे हमने कहा 22/7, 3/8, कोई भी आप फ्रैक्शन नंबर ले लो। फ्रैक्शन ही क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, बट डिनोमिनेटर आपको पता है जीरो नहीं होना चाहिए। आप जीरो भी ले सकते हो, क्यों? क्योंकि जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर। वाई? जीरो इज द इंटीजर, इसलिए ये रेशनल नंबर भी होता है। तो ये हो गए सारे रेशनल नंबर। अब मैंने कहा इरेशनल नंबर। यूनियन मतलब क्या? दोनों। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? दोनों सेट का कॉमन जो निकलता है वो इंटरसेक्शन में आता है। यूनियन क्या होता है? सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं इस यूनियन में। तो मैंने यहाँ पे कहा कि इरेशनल नंबर, क्यू स्टार मीन्स दैट इरेशनल नंबर। तो इरेशनल मैंने कहा कि रूट के अंदर अगर कोई भी आपका नेचुरल नंबर रखा गया है, रूट के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर 2, ये रूट है, इसके अंदर 2 इज अ नेचुरल नंबर, √3, तो क्या ये सब इरेशनल नंबर है। तो ये सब का सेट जो बन जाएगा, डॉट डॉट आप जो भी चाहो, इन सब का जो सेट बनेगा वो कौन सा होगा? इन दोनों का यूनियन ही तो बन रहा है, रेशनल और इरेशनल का यूनियन ही तो बन रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर। हिंदी में बोले इसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर को वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या हिंदी में बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हिंदी में बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर। बट इसकी भी एक कंडीशन है, रियल नंबर की भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? इमेजिनरी नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। चलिए इमेजिनरी आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं क्या होता है। कंडीशन ये है कि देखो, सारे रेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर हमने ऐड कर लिए, रूट में भी ऐड कर लिया। आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारे हमने नंबर्स 2, 3 नेचुरल नंबर ऐड कर लिए, इंटीजर हमने ऐड क्यों नहीं किया? मैंने ये क्यों नहीं कहा कि ये एक इंटीजर होना चाहिए। रूट के अंदर जो भी नंबर्स हम लें वो एक इंटीजर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटीजर में माइनस भी आता है। इंटीजर जब मैंने पढ़ाया तो वहां मैंने ये भी कहा कि माइनस भी आता है। बट माइनस जो है, अगर हम रूट के अंदर माइनस लगा देंगे, लाइक दैट हमने -2 लिख दिया, रूट -2, ये -2 एक इंटीजर तो है बट एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो माइनस आता ही नहीं है। तो ये जो है ये रियल नंबर के सेट में नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर, ये एक इमेजिनरी नंबर दे देगा, ये रियल नंबर नहीं देगा। रूट के अंदर कभी भी अगर माइनस आ गया तो वो हमारा रियल नंबर हो ही नहीं सकता, वो हमेशा क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। बट हाँ, अगर आप लोग बाहर लगा दो, रूट के आगे बाहर लगा दो, तो वो इमेजिनरी नहीं है, वो रियल नंबर ही है। इसमें भी आप माइनस, ये मत सोच लेना कि माइनस नहीं है, माइनस आप लगा सकते हो अगर सेट में माइनस दिया है। और वैसे भी आप लोग ऐसा सोचोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये रियल नंबर से बड़ा सेट है। तो जब ये रेशनल नंबर से बड़ा सेट है, जब रेशनल में माइनस आ गया तो इसमें क्या मजाल कि ये माइनस इस सेट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सेट है। बड़ा मतलब क्या? छोटे में जो क्वालिटी आ रही है। अगर हमने कहा कि बड़ा वाला ये बड़ा भाई है, या फिर कोई भी एग्जांपल बड़े का मैंने दे दिया, तो वो जाहिर सी बात है जो छोटे में है वो बड़े में होनी ही होनी है, तभी तो हम कह रहे हैं ये उससे बड़ा है। तो आप माइनस लगा सकते हो, इसमें भी डेसिमल्स आ सकते हैं। इतना एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं लग रही, बट फिर भी हम बता दें, डेसिमल आ सकते हैं। अब कैसे आ सकते हैं वो आप लोग जान गए कि मैंने बड़ा सेट कह दिया। और डेसिमल क्यों आता है, कैसे आता है? फ्रैक्शन है, आप इसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आएगा, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली बात जो थी वो माइनस अगर रूट के अंदर आ गया तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, उसे हम रियल नंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इमेजिनरी नंबर की बात आ गई है तो यहाँ पे हम बता देते हैं व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। बहुत छोटा सा है, यहीं से आप लोग को पता चल गया होगा इस एग्जांपल से कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आप लोग देखो क्या होता है। इमेजिनरी नंबर, द नंबर, या फिर सिंपली हम क्या डेफिनेशन बताएं,
वो नंबर जो रूट के अंदर माइनस में लिखे जाएं। ये रूट मैंने लगाया, इसके अंदर रूट के अंदर इंटीजर नंबर को ऐड कर दो आप। जीरो मत ऐड कर देना, अब इसके अंदर जीरो ऐड कर दोगे तो आई थिंक वो जीरो ही देगा, बट जीरो को छोड़ के आप अगर इसके अंदर लिखो -3 -4, तो क्या कोई भी इंटीजर आप इधर लिख दो, नेगेटिव वैल्यू जो रखते हो, ठीक, नेगेटिव इंटीजर। बट इसमें याद रखना है इंटीजर रख तो रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर मत रखना। पॉजिटिव इंटीजर अगर आपने रख दिया मीन्स दैट अगर √5 रख दिया, 5 इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपने रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक रियल नंबर के सेट पे आ जाएगा, ये तब इमेजिनरी नंबर नहीं रह जाएगा। सो इमेजिनरी नंबर में पॉजिटिव इंटीजर नहीं रखे जाते हैं, हमेशा इमेजिनरी नंबर में नेगेटिव इंटीजर रखे जाते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन थी कि रूट के अंदर अगर माइनस है तो वो इमेजिनरी नंबर देगा। अब रियल नंबर की हो गई बात और इमेजिनरी नंबर की बात हो गई। तो अब ये मत समझ लेना आप लोग कि इमेजिनरी नंबर जो है रियल नंबर से बड़ा सेट है। नो, रियल नंबर से बड़ा सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर तो इतने सारे हैं और इमेजिनरी नंबर तो एक सिलेक्टेड होते हैं कि आप रूट के अंदर माइनस इंटीजर रख सकते हो या फिर नेगेटिव इंटीजर रख सकते हो, तभी आपका इमेजिनरी नंबर बनेगा। अब इन सब से बड़े सेट की अगर हम लोग बात करें, इन सब से बड़ा सेट मीन्स दैट सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, देन हम लोग ने इंटीजर पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने रेशनल नंबर पढ़ा, फिर इरेशनल नंबर पढ़ा, उसके बाद रियल एंड कॉम्प्लेक्स रियल एंड इमेजिनरी पढ़ा। अब हम लोग जो सबसे बड़ा सेट है जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा सेट होता है, ये सारे नंबर्स उस सेट के अंदर आ जाते हैं। मतलब कि अगर हमने कह दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स दैट सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारा इंटीजर, ऑल रेशनल नंबर, ऑल इमेजिनरी नंबर, ऑल रियल नंबर, सबकी बात हो रही है। मीन्स दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेरी बिग सेट। ठीक, तो इसमें मतलब आप लोग क्या करना है, ये सबसे बड़ा सेट है तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, छोटी सी डेफिनेशन इसकी भी है। वैसे तो डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग डेफिनेशन, मैंने पहले ही कहा कि डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन को लेके आप लोग को क्या करना है, बट एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं जिससे आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। इसी में बता देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे समझा रही हूँ, इधर कुछ मैंने डेफिनेशन भी नहीं लिखा, पर अगर मेरे समझाने में कोई भी दिक्कत अगर आ रही हो, आप लोग को समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि यार हम इसको लिखवाएंगे नहीं स्टैंडर्ड डेफिनेशन, क्योंकि ये पहले ही आप लोग ने पढ़ी हुई है। हाँ, बट अब हम आगे ये नंबर सिस्टम जैसे ही खत्म होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे, देन वहां से मैं आप लोगों की नोट्स बनवा दूंगी। मैं जो भी लिखूंगी वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में होगा और आप लोगों को समझने में भी और लिखने में भी आसानी होगी। मुझे पता है अभी आप लोग इसमें लिखने जैसा कुछ समझ नहीं रहे होंगे, क्योंकि मैं लिखने जैसा कुछ लिख ही नहीं रही हूँ, एकदम छोटा छोटा हिंट दे रहे हैं जिससे आप लोग को अपने माइंड के डाउट क्लियर हो जाए। जो नंबर को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि क्या नंबर होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब में, तो वो बस कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। बाकी बीएससी का जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं है नंबर सिस्टम से, वो स्टार्ट ग्रुप थ्योरी से ही है, अलजेब्रा का। बट नंबर सिस्टम हम इसलिए पहले बता दे रहे हैं क्योंकि ग्रुप थ्योरी में बहुत यूज होने वाला है। ग्रुप थ्योरी नहीं बल्कि पूरी अलजेब्रा में बहुत यूज होने वाला है, इस वजह से मैंने नंबर सिस्टम को बताया। सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, बट हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिटन एज, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लिखवा नहीं रही हूँ, बट मुझे लगता है हम बीच बीच में बोल जरूर देते हैं, आप लोग अगर गौर करें। द नंबर विच कैन बी रिटन एज a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। वॉट इज a प्लस आई बी? a स्टैंड फॉर रियल नंबर, ये है रियल नंबर, एंड b is also stands for real number।
एंड आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर। जैसे कि मैंने अपने पहले ही बता दिया कि इमेजिनरी नंबर आई से डिनोटेड किया जाता है। रियल नंबर इसे आप आर से डिनोट करते हो, रियल नंबर को, इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। डिनोशन भी बता दे रहे हैं। आई थिंक मैंने अपने पिछले वीडियो में नहीं बताया। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम आई से एंड जेड से, आई और जेड दोनों से डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि आपके बुक में हो, जैसा कि आपको सूटेबल पड़े। आई से भी डिनोट कर सकते हो और जेड से भी डिनोट कर सकते हो, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सी से डिनोट करते हो, और इसमें क्या होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे जाते हैं। मीन्स दैट अगर कोई नंबर 3 + 2i लिखा है, 3 इज अ रियल नंबर, 2 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, जैसा कि डेफिनेशन में कहा a + ib में, एंड i इज इमेजिनरी नंबर। सो कंक्लूजन क्या कहा निकला कि ये पूरा नंबर जो मैंने 3 + 2i लिखा, ये पूरा नंबर कौन सा नंबर है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा ही a + ib के फॉर्म में जाता है। हाँ, ये बड़ा सेट है, इसलिए आप ये कह सकते हो 3, सॉरी इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखो मैंने कहा सबसे बड़ा सेट है, तो आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सबसे बड़ा सेट है तो क्या हम कह सकते हैं 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? आंसर करो आप लोग, 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो होपफुली आप लोग का आंसर होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। ये बड़ा सेट है तो मतलब ये इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है। रेशनल नंबर कैसे? अब आप लोग बोलोगे रेशनल नंबर कैसे है, ये तो कोई फ्रैक्शन नहीं है। अरे गौर करो, ये फ्रैक्शन है। अगर नीचे 1 लिख दिया तो ये फ्रैक्शन बन गया। अब अगर आप लोग ये कहोगे कि ये नेचुरल नंबर भी कर सकते हैं, बट ये भी तो सोचो, अगर नीचे 1 लिख गया तो हम नीचे से 1 हटा भी तो सकते हैं, तो अब ये नेचुरल नंबर बन गया कि नहीं बन गया? तो कंक्लूजन आप ये निकालो, अगर मैंने कह दिया ये बड़ा सेट है, ये मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे है? 3 को क्या हम 3 + 0i नहीं लिख सकते? आंसर सोच समझ के बताना। 3 को हम 3 + 0i नहीं लिख सकते। i मीन्स एनी इमेजिनरी नंबर, दैट इज -√2, नहीं √-2, √-3 एंड वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी नंबर रख सकते हैं। और अगर आप लोग बताओ, 0 से जब किसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कौन सी क्वांटिटी देता है, या फिर क्वांटिटी क्या, वो 0 ही देता है। तो अगर आप लोग बताओ 3 प्लस मैंने 0 लिखा और i में जस्ट एग्जांपल मैंने -√2 लिख दिया, ठीक, तो आप ये बताओ ये पूरा 0 कर देगा कि नहीं कर देगा? लॉजिकली देखो, पूरा 0 कर देगा कि नहीं कर देगा? तो 3 + 0 = 3, 3 ही आया, इसलिए मैंने कहा। और इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बताया a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में a + ib, b क्या है यहाँ पे, b इज अ रियल नंबर, यहाँ पे मैंने बताया b रियल नंबर होता है, और मैंने पहले ही बताया 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो 0 और i इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बदल गया। इस वजह से हम कहते हैं कि 3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 क्या, आप 4, 5 कुछ भी लो, एनीथिंग, आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हो। अरे भाई, जब मैंने कहा कि बड़ा सेट है, बड़ा सेट है मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, रियल भी है, फ्रैक्शन भी है, डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में हो सकता है, तो आप इसे डेसिमल में क्या लिख सकते हो, 4 को 4.0 लिख सकते हो, तो डेसिमल में भी चेंज हो जाएगा। नेचुरल नंबर है ही है, होल नंबर है ही है, तो इस वजह से हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा सेट होता है। कैसे होता है एक्सप्लेन किया मैंने। कुछ भी ना समझ में आया हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ज़रूर बताऊंगी आपको कमेंट में। और अगर आप लोग को लगता है मुझे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो कि मैंने अभी अभी बात की जिसके बारे में,
अगर मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग के कमेंट्स अगर अच्छे होंगे, मीन्स दैट अगर आप लोग इसको जानने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी हम जो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पे वीडियो बनाएंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।